Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well. In today's video, I will be talking about 70 sentences. These sentences are very interesting, so watch the video till the end. मैंने नई टीवी के लिए ऑर्डर दे दिया है. I have placed an order for a new TV. I have placed an order for a new TV. क्या तुमने नए फ़ोन के लिए ऑर्डर दे दिया है? हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू फ़ोन? हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू फ़ोन? इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैंने नए फ्रीज के लिए अभी ऑर्डर दिया. आई रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू रेफ्रिजरेटर. आई रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू रेफ्रिजरेटर. टिकट धड़ल्ले से बिक रही है. द टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स. लाइक हॉट केक्स का मतलब बहुत तेज़ी से. द टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स. यह किताब बहुत तेज़ी से बिक रही है. दिस बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स. दिस बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स. उसने अपनी बाइक को बहुत सस्ते में बेच दिया. He sold his bike for a song. He sold his bike for a song. For a song मतलब बहुत सस्ते में कौड़ियों के भाव. उन्होंने फर्नीचर बहुत सस्ते में बेच दिया. They sold the furniture for a song. They sold the furniture for a song. उसने अपनी कार बहुत सस्ते में बेच दी. He sold his car for a song. He sold his car for a song. He must be in the dire need of money. अपनी कार जल्दबाजी में मत बेचो. Don't sell your car in a hurry. Don't sell your car in a hurry. तुम्हें इस कार के लिए ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं. You may get more money for this car. You may get more money for this car. उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है. His condition is still critical. His condition उसकी स्थिति है is अभी भी नाजुक still critical. तुम्हारा काम उतना अच्छा नहीं है. Your work is not up to the mark that you were expecting. Your work is not up to the mark. तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है. Your performance is not up to the mark. Your performance is not up to the mark. मेरे पास पैसे नहीं हैं. So you can translate this sentence very easily. I have no money. I have no money. तो गोवा जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. So going to Goa is out of the question. So going to Goa is out of the question. इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. It's out of the question. It's out of the question. तुम अब ऑर्डर दे सकते हो when something has gone out of stock and when it comes back, so someone can say to you, you can place an order now. You can place an order now. चोर के पीछे मत भागो. So its English will be don't run after the thief. Don't run after the thief because he can hurt you. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. Hard working people never lose. Hard working people never lose. It is present in definite tense. मैंने उसका ध्यान लेने की कोशिश की. So that you will have to do something awkward thing to get someone's attention. I tried to get her attention. I tried to get her attention. कौन सा साबुन सबसे अच्छा है जम्स मारने के लिए? Which hand soap is best for killing germs? Which hand soap is best for killing germs? क्या Lifebuoy Dettol से अच्छा है? These are two brands of soap you can say. Is Lifebuoy better than Dettol? There are two competitive companies out there. Is Lifebuoy better than Dettol? मुझे लगता है Dettol Lifebuoy से अच्छा है. I think Dettol is better than Lifebuoy. I think Dettol is better than Lifebuoy. आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ एन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र. यू कैन यूज़ एन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र. मैं डिटॉल यूज़ करता हूँ अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए. आई यूज़ डिटॉल टू सैनिटाइज माई हैंड्स. आई यूज़ डिटॉल टू सैनिटाइज माई हैंड्स. सो हेयर कम्स अवर इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ दिस चैनल इन विच आई आस्क यू ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन इज़ यहाँ पर शोर मत मचाओ. सो इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल.
क्या हम डिटॉल सैनिटाइज़र घर पर बना सकते हैं? सो देयर आर सेवरल वीडियोज़ इन विच पीपल आर टीचिंग यू टू मेक डिटॉल सैनिटाइज़र एट होम बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कैन वी मेक डिटॉल सैनिटाइज़र एट होम? इसे घर पर बनाना संभव नहीं है, बिकॉज यू कांट कलेक्ट दोज थिंग विच आर नेसेसरी इन प्रिपरेशन ऑफ दीज सैनिटाइजर्स एंड ऑल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक इट एट होम। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक इट एट होम। आपको खाने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। यू शुड सैनिटाइज योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग या फिर बिफोर ईटिंग। खाने से पहले बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हारी मम्मी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। योर मदर विल नेवर फॉरगिव मी। योर मदर विल नेवर फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। किसी ने मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करने की कोशिश की। समवन ट्राई टू हैक माई एफबी अकाउंट। समवन ट्राई टू हैक माई एफबी अकाउंट। उसने मेरा अकाउंट क्यों चुना? वाई डिड ही चूज़ माई अकाउंट? देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज अकाउंट आउट देयर, सो वाई डिड ही चूज़ माई अकाउंट? यू वॉन्ट टू आस्क दिस। मेरे अकाउंट में कुछ खास नहीं है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन माई अकाउंट। देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन माई अकाउंट। वी आर टॉकिंग अबाउट एफबी अकाउंट, सो रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा। आफ्टर दैट आई आस्क्ड माई फ्रेंड। आफ्टर दैट उसके बाद आई आस्क मैंने पूछा अपने दोस्त से, माई फ्रेंड। उसने मुझे पासवर्ड बदलने के लिए कहा। ही टोल्ड मी टू चेंज द पासवर्ड। ही टोल्ड मी टू चेंज द पासवर्ड। मैंने तुरंत अपना पासवर्ड बदला। आई चेंज्ड माई पासवर्ड इमीजिएटली। आई चेंज्ड माई पासवर्ड इमीजिएटली मतलब तुरंत। मुझे लगता है मेरा अकाउंट अब सुरक्षित है। आई थिंक माई अकाउंट इज़ सेफ नाउ। आई थिंक माई अकाउंट इज़ सेफ नाउ। अब वो मेरा अकाउंट हैक नहीं कर सकता है। ही कांट हैक माई अकाउंट नाउ। कांट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन और नॉट। ही कांट हैक माई अकाउंट नाउ। वो शर्मिंदा हो गया। ही बिकेम रेड इन द फेस। ही बिकेम रेड इन द फेस। मैं शर्मिंदा हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम एम्बेरस्ड या फिर आई एम रेड इन द फेस। आई एम रेड इन द फेस। पानी के साथ मत खेलो। डोंट प्ले विद वाटर। डोंट प्ले विद वाटर। यू कैन एडवाइज योर किड नॉट टू प्ले विद वाटर बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वी नो। मेरी डैडी के साथ मत खेलो। यूजली किड्स स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज फादर्स वियर्ड, सो डोंट प्ले विद माई वियर्ड। डोंट प्ले विद माई वियर्ड। आग के साथ खेलना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग विद फायर। स्टॉप प्लेइंग मतलब खेलना बंद करो विद फायर, आग के साथ। वो बहुत बातें करता है सीधे जवाब देने के बजाय। ही टॉक्स टू मच इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट आंसर। ही टॉक्स टू मच इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट आंसर। हमें अमिताभ बच्चन के लिए दुआ करनी चाहिए बिकॉज ही इज़ फाइंड पॉजिटिव इन द टेस्ट। वी शुड प्रे फॉर अमिताभ बच्चन। वी शुड प्रे फॉर अमिताभ बच्चन। मुझे बदनाम करने की कोशिश तुम क्यों कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू डिफेम मी? डिफेम मतलब किसी की गलत पर्सनैलिटी को शो करना। वाई आर यू ट्राइंग टू डिफेम मी? तुम यहाँ रोज़ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर एवरी डे? वाई डू यू कम हियर यहाँ रोज एवरी डे इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। क्या तुम कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? बेवजह मत भागो। सो इट्स इंग्लिश विल बी डोंट रन फॉर नो रीज़न। डोंट रन, डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। डोंट रन फॉर नो रीज़न। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का समाधान है? डू यू हैव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? डू यू हैव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। आपको सबकी इज्जत करनी चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट एवरीवन। यू शुड रेस्पेक्ट
everyone, because if you respect other people will respect you back. यहाँ फ़ोन मत चलाओ, don't use phone here. It is also imperative sentence because you are requesting, maybe ordering somebody not to using phone at the same place where you are sitting or maybe standing. वो हमेशा अपने पड़ोसियों से लड़ने की कोशिश करता है. He always tries to pick a quarrel with his neighbors. He always try to pick a quarrel with his neighbors. वो लड़ाई की वजह ढूंढता है. He picks a quarrel. He picks a quarrel. It means he wants to fight for no reason, without any reason you want to fight with somebody. उसे सीधा जवाब देना अच्छा नहीं लगता है. He doesn't like to give a straight answer. He doesn't like to give a straight answer. क्या तुम जीतने के लिए तैयार हो? When your dad sure that you're gonna be win. So someone can ask you, are you ready to win? Are you ready to win? मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ. I want to learn English. So it's a good thought. I want to learn English. If you are getting that vibes out of your body, so you should also give it a try to learning English. आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हो. You can easily learn English by watching my videos or lessons. You can definitely be able to speak little of English. मैं जल्द से जल्द अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ. I want to learn English as soon as possible. I want to learn English as soon as possible. So it's not going to happen. You will have to give it a time. आपको बोलना सीखना चाहिए. You should learn to speak. You should learn to speak. How will you learn English unless you speak English? कुछ भी गलत मत करो. Don't do anything wrong. Don't do anything कुछ भी गलत wrong. आपको ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए. You should study properly. You should study properly. Should is a modal verb used as. मुझे तुमसे डर लगता है. I am afraid of you. I am afraid of you. वो अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता है. He wants to improve his English. He wants to improve his English. वो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था. He was going somewhere with his father when he spotted that guy. He was going somewhere with his father. वो कितना बहादुर था. How brave he was. How brave कितना बहादुर था वो. He was. मैं तुमको नहीं जानता हूँ. So you can use an advanced structure over here if you want to impress somebody. I am not acquainted with you. I'm not acquainted with you. मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ. So when you know somebody personally, so you can use I am acquainted with your brother. I'm acquainted with your brother. तुमने मेरे भाई को देखा होगा. You must have seen my brother. You must have seen देखा होगा my brother मेरे भाई को. तुमने मेरे अंकल को देखा होगा. You must have seen my uncle. When your dad said that you must have a visit with your uncle. So you can say you must have seen my uncle somewhere because you keep coming to my house and he also comes to my house. So definitely have a visit with each other. So यही था आज की कुछ डेली यूजिंग सेंटेंस. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वो लाइक करो, जैसा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. कीप लर्निंग, have practicing, and have safe life, because as we know that current situation of the whole country, the cruel world is under the grip of this virus. So be protected, be safe, and just keep sanitizing your hand after you are coming back from somewhere. So it's one of the best ways to prevent from this disease. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. If you want to ask me anything, you can comment down below. Otherwise, you can ask for my WhatsApp number if I will be giving you, so you can take. Okay, so यही थे आज के कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इंग्लिश की ज़रूरत है, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बिकम अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस आउट देयर एज वेल. सो यही थे, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द in the next video lesson. So keep practicing and have fun.